गुड मॉर्निंग टू ऑल। अकाउंटेंसी के सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग के बहुत सारे स्टेप्स कवर कर रखे थे, जहां मैंने बताया था अकाउंटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होकर कम्युनिकेटिंग टू इंटरेस्टेड पार्टी तक होता है। सो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन का जो ऑरिजिन होता है वो चार चीजें उसमें निहित हैं। कौन कौन सी वो चार चीजें होती हैं? जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो चार चीजें होती हैं, दैट इज परचेज, सेल्स, रिसीट एंड पेमेंट। ये चार चीजें होना नेसेसरी है, नहीं तो कोई भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन चार चीजों के लिए कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हम अपने ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री को प्रिपेयर करते हैं। आइए जान लेते हैं कि वो क्या क्या सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट जो सोर्स डॉक्यूमेंट है दैट इज कैश मेमो। कैश मेमो मतलब कैश मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है एक यादगार कि हमने ट्रांजैक्शन कर रखा था, यानी कि अगर एज अ कस्टमर है हम, तो कस्टमर ने गुड्स खरीदा है, उसके लिए एक मेमोरेंडम दिया जाता है कि आपने ये गुड्स हमारे जगह से, हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से खरीदा था। ठीक है, तो इसको कैश मेमो कहते हैं। इसका मतलब होता है कैश मेमोरेंडम। ठीक है, when seller sell goods for cash, जब सेलर गुड्स सेल करता है फॉर कैश, कैश पर सेल करता है, तब इस तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। किसके द्वारा? सेलर के द्वारा। गिव अ कैश मेमो। जब सेलर गुड्स को कैश पर सेल करता है तो वो क्या देता है? कैश मेमो देता है। किसको? कस्टमर को, अपने। ठीक है, सेम लाइक व्हेन कस्टमर परचेज गुड्स फॉर कैश, जब कैश पर कस्टमर गुड्स को खरीदता है तब क्या रिसीव करेगा? दैट इज कैश मेमो। एग्जाम्पल, ये है सेलर एंड ये है परचेजर, यानी कि कस्टमर। ठीक है,
कस्टमर, और सेलर को ट्रेडर भी कह सकते हैं। तो सेलर जो है वो गुड्स सेल करता है, गुड्स को सेल करता है, किसको? परचेजर को, ठीक है। और बदले में जो कस्टमर है वो कैश देता है, किसे? सेलर को। तो जब ये कैश सेलर रिसीव करता है उसी समय वो एक कैश मेमो इशू करेगा। तो जब तक कैश रिसीव नहीं होगा सेलर को तब तक वो कैश मेमो इशू नहीं करेगा। तो कैश रिसीव होने के लिए वो कैश मेमो इशू करता है। आइए समझते हैं व्हाट इज कैश मेमो। अ डॉक्यूमेंट containing the details regarding the product, its quantity, rate and the total price। तो ये है इसका डिफिनीशन। एक चीज आपको नोट करना है, दैट इज व्हाट, बिना कैश कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जो कि कैश नेचर का है उसकी रिकॉर्डिंग इसी कैश मेमो के थ्रू ही जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर की जाती है। मतलब जर्नल बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड तभी किया जाएगा जब ये कैश मेमो हमारे पास होगा, ठीक है। तो लिखते हैं कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड in books of account on the basis of these cash memo। तो जर्नल एंट्रीज तभी बनेगी जब ये कैश मेमो हमारे पास होगा। सेकेंड सोर्स डॉक्यूमेंट जो है दैट इज इनवॉइस बिल। इनवॉइस बिल, ठीक है, इसको सेल इनवॉइस के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये, आइए जानते हैं। When a seller sell goods on credit, यहां नोट कीजिएगा क्रेडिट, वहां कैश मेमो केस में क्या था, ऑन कैश, यहां पर है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है उधार पर। जब सेलर अपना गुड्स उधार पर सेल करता है तो वो क्या इशू करेगा, इनवॉइस बिल, ठीक है। प्रिपेयर अ सेल इनवॉइस, सेम लाइक परचेज इनवॉइस। When a customer purchase goods on credit, जब कस्टमर गुड्स को परचेज करता है, जब सेलर सेल करेगा तो यानी कि कस्टमर परचेज करेगा, वो तो जाहिर सी बात है।
तो सेलर कहता है कि ये सेल इनवाइस है, और परचेजर कहेगा कि परचेज इनवाइस है। रिसीव अ परचेज इनवाइस। एक ही इनवाइस को दोनों पार्टी अलग अलग नजर से देखते हैं। सेलर कहता है सेल इनवाइस है, और परचेजर कहता है कि ये परचेज इनवाइस है। एग्जांपल, ये है सेलर और ये है परचेजर। तो जब सेलर गुड्स को सेल करता है, जब सेलर गुड्स को सेल करता है, ये है गुड्स, सेल करता है परचेजर को, तो परचेजर कहेगा कि मैंने परचेज किया है। ठीक है, तो सेलर इनवाइस देता है परचेजर को, तो सेलर कहता है कि ये सेल इनवाइस है क्योंकि मैंने सेल किया है, एंड परचेजर कहता है ये परचेज इनवाइस है क्योंकि मैंने गुड्स परचेज किया है। ठीक है, तो दोनों ही पार्टी एक ही इनवाइस को अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं। नोट, सेम इनवॉइस is named differently by different parties. नेक्स्ट जो सोर्स डॉक्यूमेंट है दैट इज रिसीट। अभी क्रेडिट पे सामान सेल हुआ है, क्रेडिट पर गुड्स सेल हुआ है, तो कभी ना कभी तो पैसा रिसीव होगा। तो जब रिसीव होगा यानी कि जब सेलर अपना क्रेडिट का पैसा रिसीव करेगा तो वो कस्टमर को एक रिसीट देगा। ये एक डॉक्यूमेंट है जो सेलर परचेजर को देता है कि कैश रिसीव हो गया है। ठीक है, तो समझते हैं क्या है। व्हेन सेलर रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर्स, जब सेलर कैश रिसीव करेगा अपने कस्टमर से तो क्या देगा उसको, इशू या फिर गिव और रिसीट। वो एक रिसीट इशू करेगा। रिसीट एक डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि कैश रिसीव हो गया है। ठीक है, तो गिव अ रिसीट टू इट्स कस्टमर। सेम लाइक व्हेन कस्टमर मेक पेमेंट to supplier, obtain a receipt। तो दोनों ही पार्टी रिसीट ही कहेगी। ठीक है, सेलर ने कैश रिसीव किया तो एक रिसीट इशू करता है। अब जब सेलर कैश रिसीव करेगा यानी कि परचेजर ने पेमेंट किया है, तो परचेजर कहेगा कि मैंने रिसीट ऑब्टेन किया है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ये है सेलर और ये है परचेजर। परचेजर पेमेंट कर रहा है,
क्रेडिट पर सामान सेलर ने सेल किया था, तो अब कैश रिसीव करेगा। तो जैसे ही कैश वो रिसीव करेगा, वो परचेजर को रिसीट इशू कर देगा। अब सेलर रिसीट परचेजर को देगा, तो परचेजर कहेगा मैंने ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो दोनों ही पार्टी इस डॉक्यूमेंट को रिसीट के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, नोट, both parties named the source document as receipt. नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट जो है दैट इज डेबिट नोट। डेबिट नोट अभी क्या है, मान लेते हैं कि कस्टमर जो गुड्स खरीदा है क्रेडिट पर, किससे, सेलर से, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो क्या करेगा, उस गुड्स को रिटर्न करेगा। तो जब वो गुड्स रिटर्न करेगा तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट देता है, ठीक है, जिसका नाम है डेबिट नोट। आइए समझते हैं अब इसको भी। डेबिट नोट का मतलब होता है, एक शॉर्ट में हम समझते हैं, अकाउंट विच इज बीइंग डेबिटेड। इसका मतलब जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। आज बस ये नोट डाउन कर लीजिए, एक शॉर्टकट है डेबिट नोट को समझने का, अकाउंट विच इज बीइंग डेबिटेड। ठीक है, when we return goods to a supplier, जब हम अपने गुड्स को सप्लायर को रिटर्न करते हैं, यहां वी का मतलब है कस्टमर। when we return goods to a supplier, यानी कि when customer return goods to a supplier, we prepare a debit note and send it to supplier with the return goods। यानी कि जब कस्टमर गुड्स को रिटर्न करता है तो केवल गुड्स को तो सेंड नहीं करेगा, गुड्स के साथ एक डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देगा जिसका नाम होगा डेबिट नोट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो ये हम कस्टमर, और इसने गुड्स को रिटर्न किया, किसको, सप्लायर को। सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया, तो जैसे ही गुड्स रिटर्न करेगा उसके साथ में एक डेबिट नोट भी इशू कर देगा। ठीक है, तो डेबिट नोट क्या होता है आइए समझते हैं। डेबिट नोट is a document which indicates that supplier's account is being debited। ये एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है।
नेक्स्ट जो सोर्स डॉक्यूमेंट है दैट इज क्रेडिट नोट। सेम लाइक जब गुड्स सप्लायर के पास पहुंच जाता है तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर एक कंफर्मेशन देता है कि हाँ आपका गुड्स मुझे रिसीव हो गया है, तो सप्लायर एक क्रेडिट नोट इशू करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रेडिट नोट का अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। व्हेन goods are received back from a customer, a credit note is sent to a customer। अभी कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया और साथ में एक डेबिट नोट इशू किया। जब गुड्स सप्लायर के पास पहुंच जाता है तो सप्लायर उस डेबिट नोट को देखता है और जब वो गुड्स को रिटर्न कर लेता है तो एक क्रेडिट नोट इशू करता है। किसके प्रति, कस्टमर के प्रति। ये बताने के लिए, ये कंफर्मेशन देने के लिए कि हमें आपका रिटर्न गुड्स प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो ये है सप्लायर और ये है कस्टमर। तो कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न किया, गुड्स को रिटर्न किया, साथ में डेबिट नोट भी दे दिया होगा, ये मान लेते हैं हम लोग। नाउ जब ये गुड्स रिसीव हुआ सप्लायर को तो वो क्या देगा, वो देगा क्रेडिट नोट। तो क्या होता है क्रेडिट नोट, इसको देख लेते हैं। क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट which indicates that customer account has been credited। Now दो और सोर्स डॉक्यूमेंट है दैट इज पे इन स्लिप और चेक। जब भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हम पे इन स्लिप फॉर्म को फिल करते हैं, और जब भी कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो हम चेक का यूज करते हैं। तो दीज आर टू अदर सोर्स डॉक्यूमेंट्स।